दोस्तों, भारतीय वायुसेना में विमानों की बड़ी कमी बनी हुई है, लेकिन हथियारों और भारत की सुरक्षा के लिए चाक चौबंद मोदी सरकार इस मामले में कोई सौदा करती नहीं दिख रही है। स्वदेशी विमानों पर सरकार जरूर काम कर रही है। वायुसेना के मुताबिक उसे 114 मल्टी रोल फाइटर जेट की जरूरत है, लेकिन सरकार लड़ाकू विमान खरीदने के मूड में बिल्कुल नहीं दिख रही है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि सरकार सुरक्षा को लेकर जरा भी चिंता नहीं कर रही है, बल्कि सरकार इस मामले में ऐसा कदम उठा रही है जिसके बाद दुश्मनों की नींद उड़ जाएगी और आसमान में भारत की सुरक्षा किले में तब्दील हो जाएगी। भारत एक साथ कई तरह के घातक ड्रोन तैयार कर रहा है, जो अफोर्डेबल होने के साथ साथ आधुनिक जरूरतों को पूरा करने में गेम चेंजर साबित होते हैं। नए दौर की जंग में यह बेहद खास साबित होने वाले हैं। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि ड्रोन के जरिए भारत कैसे 5th जनरेशन के विमानों पर भारी पड़ने वाला है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आपके लिए यह बस 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी बड़ी मदद होती है। दोस्तों, इस वीडियो में सबसे पहले हम आपको यह बताएंगे कि ड्रोन लड़ाकू विमानों के मुकाबले ज्यादा खास क्यों है। इसके बाद हम आपको यह बताएंगे कि भारत किन किन ड्रोन पर कम कर रहा है। इस वक्त तकनीक में बेहद तेजी से बदलाव हो रहा है। जंग में जो देश तकनीक में पीछे है, वह अपनी सुरक्षा नहीं कर पाएगा। हवाई सुरक्षा के लिए अभी तक लड़ाकू विमानों को सबसे ताकतवर हथियार माना जाता रहा है, क्योंकि इसके द्वारा प्रेसिजन अटैक किए जा सकते हैं और लक्ष्य पर सटीक निशाना लगाया जा सकता है। दुनिया भर के देशों ने अलग अलग क्षमताओं से लैस लड़ाकू विमान बना रखे हैं। कभी रूस को इस तकनीक में सबसे एडवांस माना जाता था, आज अमेरिका इस मामले में उससे आगे निकल गया है। भारत इस जद्दोजहद में अभी विकास के द्वारा में है। फिलहाल भारत 5th जनरेशन का विमान तैयार कर रहा है, लेकिन उसके आने में 10 सालों का वक्त लग जाएगा। इस बीच वायुसेना को कम से कम 114 लड़ाकू आधुनिक विमानों की जरूरत है। भारत ने राफेल के तौर पर विमानों की अंतिम डील की थी। राफेल विमान भारत ने फ्रांस से खरीदे थे और 36 राफेल विमानों का बेड़ा भारतीय वायुसेना में तैनात है। लेकिन अब सरकार नए विमानों की जगह ड्रोन की तकनीक पर ध्यान दे रही है। हाल के दिनों में रूस और इजराइल की जंग में ड्रोन के इस्तेमाल ने दिखा दिया है कि यह हथियार कितना ताकतवर साबित हो सकता है। एलन मस्क ने इसी वजह से कहा कि लड़ाकू विमान अब बीते दौर का हथियार हो चुका है। इसमें पैसे खर्च करना पैसों की बर्बादी है। दरअसल लड़ाकू विमानों में पायलट की जरूरत होती है। इसके रखरखाव और निर्माण में भयंकर खर्च होता है। एक विमान के तबाह होने पर बहुत नुकसान भी होता है। इसके मुकाबले ड्रोन का प्रोडक्शन लड़ाकू विमानों के जरिए बेहद किफायती साबित होता है। इसमें पायलट की जरूरत नहीं होती है। ले लड़ाकू विमानों के मुकाबले बेहद कम खर्च करने की जरूरत होती है। इसके जरिए दुश्मन के खेमे में घुसकर भयंकर तबाही भी मचाई जा सकती है। इसके इस्तेमाल में पायलट की जान को खतरा भी नहीं होता है। दुनिया के ज्यादातर देश इस तकनीक पर काम कर रहे हैं। अमेरिका, रूस, इजराइल जैसे देश भयंकर तकनीकी हो वाले ड्रोन तैयार कर रहे हैं। इजराइल आधुनिक दौर की इस जंग का अंदाजा पहले ही लगा चुका है और अब वह छोटे ड्रोन को बर्बाद करने के लिए लेजर डिफेंस सिस्टम तैयार कर रहा है। भारत अमेरिका और इजराइल से इस तकनीक में मदद ले रहा है। इसके अलावा वह खुद से भी ताकतवर ड्रोन तैयार कर रहा है, जिनमें से कुछ निगरानी और टोही ड्रोन हैं, जबकि कुछ निगरानी और हमलावर दोनों क्षमताओं से लैस हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें, इजराइल हथियारों की तकनीक में बेहद एडवांस है। ड्रोन तकनीक में उसने बहुत पहले काम शुरू किया था और इस मामले में उसी ने पहले अमेरिका को मदद की थी। अमेरिका के प्रेडेटर ड्रोन इस वक्त दुनिया में सबसे ताकतवर ड्रोन माने जाते हैं। भारत ने अमेरिका के साथ 36 प्रेडेटर ड्रोन की डील की है। तीनों सेनाओं में इनकी तैनाती होने वाली है। इसके अलावा भारत इजराइल के साथ मिलकर कई ड्रोन बना रहा है। कई ड्रोन का प्रोडक्शन हो रहा है। इजराइल भारत का बहुत पुराना दोस्त है। भारत में पहले की सरकारें अपॉइंटमेंट की राजनीति की वजह से इजराइल से दूरी बनाकर रखती थी। प्रधानमंत्री मोदी भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने इजराइल की यात्रा की है। उनके वक्त में इजराइल के साथ रिश्ते और मजबूत हो गए हैं और इजराइल ने भारत कई तकनीकी आन और हथियार दिए हैं। आज इजराइल भारत के साथ मिलकर भारत में ही बहुत से हथियार तैयार कर रहा है। इजराइल दुनिया में अपनी क्लियर पॉलिसीज के लिए जाना जाता है। जिस सख्ती से तंक का मुकाबला इजराइल कर रहा है, इतना दमखम तो अमेरिका भी नहीं दिखा पाता है। इराक और अफगानिस्तान में एक्शन के वक्त बुश ने जरूर अमेरिका की ताकत दिखाई थी। उसके बाद इजराइल ही वह नजारा दिखा रहा है जिसने अपने नागरिकों पर हुई बर्बरता के खिलाफ शहर के शहर राख कर दिए हैं। इस जंग में उसने निगरानी और हमलावर दोनों ड्रोन का इस्तेमाल किया है।
याहिया सिनवार को मारने में भी इजराइल ने ड्रोन के जरिए पहले उसकी निगरानी की थी, उसके बाद पूरी बिल्डिंग तबाह कर दी थी। इसी से यह पता चलता है कि यह तकनीक जंग में कितनी कारगर है। भारत इस वक्त इजराइल के साथ हर्मी स्नो ड्रोन बना रहा है। हैदराबाद में अदानी डिफेंस इजरायली कंपनी के साथ इनका प्रोडक्शन कर रही है। भारत इजराइल के हेरोन ड्रोन का भी इस्तेमाल करता है। भारत के पास 70 ड्रोन भी हैं। यह भी इजराइल द्वारा तैयार किया गया है। डीआरडीओ ने स्वदेशी तकनीक से कई ड्रोन बनाए हैं, जिनका इस्तेमाल निगरानी और टोही मिशन के लिए किया जाता है। रुस्तम, निशांत और लक्ष्य ऐसे ड्रोन हैं। मिसाइल टेस्ट के लिए भारत अभ्यास ड्रोन का इस्तेमाल करता है। तापस ड्रोन को डीआरडीओ विकसित कर रहा है। यह भयंकर क्षमताओं वाला ड्रोन है। भारत अमेरिका से खरीदे गार्जियन ड्रोन का भी इस्तेमाल करता है। भारत स्विफ्ट स्टेल्थ ड्रोन और कैट्स वॉरियर पर भी काम कर रहा है। यह ड्रोन निगरानी और टोही मिशन के अलावा हमला करने की भी क्षमता रखेंगे। भारत रक्षा तकनीक में आत्मनिर्भर होना चाहता है और 2030 तक भारत बड़ा रक्षा निर्यातक बनना चाहता है। इसी वजह से हर एडवांस तकनीक पर वह अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है। भारत सीक्रेट तरीके से फूफा अनमैन्ड एयरक्राफ्ट भी तैयार कर रहा है। यह जबरदस्त क्षमताओं से लस होने वाला है। यह दुश्मन की हवाई सुरक्षा को भेदने की क्षमता रखेगा। आपको बता दें, फूफा ड्रोन भविष्य का ऐसा फाइटर जेट होगा जो दुश्मन को चैन की नींद नहीं सोने देगा। यह अन्य लड़ाकू विमानों के सपोर्ट में 7वें आसमान में उड़ेगा। इसका अधिकतम टेक ऑफ वजन 21 किलोग्राम होगा, लेकिन इसके भविष्य के स्वरूप फूफा का टेक ऑफ वजन 5500 किलोग्राम होगा। यह 1500 किलोग्राम के पेलोड पर ले जाएगा, यानी यह सीडीएस वॉरियर से बड़ा होगा। इसके अलावा भारत अमेरिका के साथ मिलकर भी एयर लंचर यूएवी का प्रोटोटाइप तैयार करने वाला है। इसके लिए समझौता किया जा चुका है। मतलब भारत एक साथ कई तरह के ताकतवर ड्रोन तैयार कर रहा है। भारत का निजी क्षेत्र भी इस मामले में ताकत दिखा रहा है। निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार कई तरह के कार्यक्रम चला रही है और निजी क्षेत्र द्वारा बनाए ड्रोन का सेनाएं इस्तेमाल भी कर रही हैं। भारत सरकार ऐसे स्टार्टअप को फाइनेंशियल सपोर्ट भी कर रही है। कई तरह के आयोजनों में उन्हें अपने ड्रोन के प्रदर्शन का मौका मिलता है और जब सेना को लगता है कि यह उनकी जरूरतों को पूरा कर सकता है तो उसे खरीद लिया जाता है। इससे भारत की आत्मनिर्भरता बढ़ रही है और निजी क्षेत्र रक्षा जगत में सरकार की मदद कर पा रहा है। तो दोस्तों, हवाई सुरक्षा को लेकर भारत की इस प्लानिंग पर आपका क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।